रेलिंग से सारे लोग पीछे हट जाइए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है। डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था, यह पहला विकेट है, यह पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया तब भी आप लोग बैठे रहे, खाना रोक दिया तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। आई सैल्यूट यू ऑल, आई सैल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया है क्या यहां पर? एक मिनिट, एक मिनिट। जय। आणि चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतला होता, मराठी मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल। तो देखिए अब इस पर सीधे तौर पर जहां आंदोलन की, जिस जगह से आंदोलन की शुरुआत थी, अब उसे लेकर जो बयान है वो अब आने शुरू हो चुके हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3:30 बजे का वक्त है, जब बुलाया क्या है बातचीत करने के लिए, क्योंकि इन 3 प्रमुख मांगों के साथ इससे पहले भी प्रतिनिधि मंडल ने जाकर मुलाकात की थी और उसमें 2 मांगों को पहले ही सकारात्मक जवाब दिया जा चुका था। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उसके लिए इंतजार की बात कही गई थी। और हमारे साथ लगातार पटना से हमारे संवाददाता रजनीश और आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। सीधे रजनीश का मैं रुख करूंगी। रजनीश, इस्तीफे के बाद भी इस मुद्दे पर बहुत जल्द विराम लग जाएगा, इसकी उम्मीद इस वक्त कम नजर आ रही है। बिल्कुल विभा, जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू हुई है, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से सियासत हो रही है और छात्रों के नाम पर या नीट को हथियार बनाकर सियासत करने की बात आई है। अभी जो बयान था आपने सुन लिया है, हालांकि उस बयान के कई मायने निकल सकते हैं, इंतजार करना जरूरी है। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जो एक्चुअल स्टूडेंट होंगे नीट के, वो अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। उनका एक ही डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। दूसरा डिमांड जो था कि नीट को लेकर ट्रांसपेरेंसी हो, वो डिमांड पहले पूरा कर लिया गया, क्योंकि उसको लेकर आश्वासन मिल गया है। और स्पीडी ट्रायल बहुत बड़ी बात होती है। अगर दोषियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर अगर सजा दी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, तो अगला कोई भी शख्स जहमत नहीं उठाएगा प्रश्न पत्र लीक करने में या उस प्रकार के खेल में अंजाम देने में। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि आज सियासत नहीं होगी, बहुत हो गया, क्योंकि 10 दिनों से लगातार
पूरे देश की मीडिया की भी नज़र है और पूरे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ी हुई थी। हम लोग भी चाह रहे थे कि पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से जल्द जो है एक कड़ा बयान आवे और आश्वासन मिले, लिखित रूप से मिले, या फिर कोई कड़ा एक्शन हो कि बच्चे जो है उनको एक तरह से लगे कि हमें जस्टिस मिल गया है। तो आज मुझे लग रहा है कि बच्चों की जो मांगे हैं वो पूरी हो गई है और जस्टिस मिलता भी दिख रहा है। अब इसके बाद कोई अगर जस्टिस की बात हो तो हमें नहीं लगता है कि अब कोई जस्टिस बचा हुआ है, क्योंकि इस बार की परीक्षा तो हो गई। जो गलती हुई है उसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो और री परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने जिम्मेवारी ली है और इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि युवाओं की बात है और युवाओं के कंधे पर जो है देश है और भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर अब जो युवा हैं, जो भारत की राजधानी दिल्ली में शंखनाद करने गए थे, जहां से चिंगारी उठी है और बिहार की राजधानी पटना से लेकर कई जिलों तक पहुंची है और आग के रूप में शक्ल ले ली थी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अब जो है थम जाए, क्योंकि जो डिमांड है वो पूरा कर लिया गया है। और अब जो है एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान का जो एक तरह से डिमांड था कि वो इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने दे दिया है। इसके बाद कोई बड़ा डिमांड हमें नहीं लगता है कुछ है। विवाह बिल्कुल, अब तक जो राजनीतिक दल इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे थे या उन्हें एक मुद्दा मिल गया था, उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे थे, तो क्या अब वो सामने आकर लोगों से अपील करेंगे, स्टूडेंट से अपील करेंगे कि ठीक है भाई, आपकी बात तो मान ली गई, अब आप अपने अपने घरों को वापस लौट जाइए, क्योंकि ये भी दायित्व तो उनका बनता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये जवाबदेही तो बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत बंद में सभी एक दूसरे को समर्थन करने के लिए निकले थे और ये डिमांड देशव्यापी बन गया था, क्योंकि बच्चों के साथ चाहे वो राहुल गांधी की बात करेंगे या फिर बिहार में अगर आयशा की बात करेंगे, उसके साथ समर्थन में आरजेडी ने आगे बढ़कर साथ दिया, कांग्रेस की बात करेंगे बिहार में, तो कुल मिलाकर सभी जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो या फिर जंतर मंतर पर जाकर सामूहिक रूप से एक घोषणा करनी चाहिए, एक घोषणा करनी चाहिए कि हम बच्चों के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे, इंसाफ की हमारी जिद थी, वो जिद अब जो है एक तरह से पूरी कर ली गई है और हमारा डिमांड अब यही था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, अगर अब बचा है तो सिर्फ सियासत है। उम्मीद करते हैं कि अब सियासत पर यही विराम लगेगा। जो बच्चे हैं वो समझदार हैं, उनका कोमल मन है और कोमल मन अब तैयारी में जुट जाए, यही उम्मीद है। विभा बिल्कुल, आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, चूंकि अब से थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि सीजेपी के जो नेता हैं और सरकार, उन दोनों के बीच में ये बैठक होने वाली है, क्योंकि सीजेपी बार बार ये कह रही थी कि हमने 3 मांगे रखी हैं, 2 मांगों पर सकारात्मक जवाब भी मिल चुका है। एक मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो उनकी सबसे पहली मांग थी वो भी अब पूरी हो गई। इंतजार करना चाहिए कि इस बैठक के बाद संभवतः ये सब कुछ शांत नजर आएगा।